Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. I hope you are doing great. Last lecture we have discussed basics about free fall and solved some conceptual questions. Okay, so in this lecture we will be solving some tricky questions, or let's say the actual ones which come in JEE or NEET examination. Okay, so I have chosen few examples and we'll be dealing with them in this lecture so that you would get confidence that yes, we can solve this. Okay, so let's start by the first question. Okay, इसमें देखिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है डोंट वरी, ठीक है। यही अगर मैं क्लासरूम में सिखा रहा होता तो वन बाय वन डाउट क्लियर कर लेता। तो यहाँ पे हम बस इतना देखेंगे कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 100% नहीं, मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैं 5 क्वेश्चंस ले रहा हूँ उसमें से 2 या 3 भी अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं और बाकी 2 थोड़ा 30-40% भी समझ में आ रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस खुद को लूज़ मत कर लेना, इजी चलना बहुत, क्योंकि आपके साथ जो बच्चे थे शायद उनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और हम अभी बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन exclusively for you. Okay, a ball is thrown upwards with a speed 20 meters per second. Find the time. We need to find the time when it attains half of the maximum height. Okay, जितनी भी मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, उसकी कितनी कवर करेगा, कितना कवर करना है इसको, हाफ। और ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब इसको विजुअलाइज करते हैं। मान लो यहाँ से एक बॉल को मैंने ऊपर उछाला, ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, करेक्ट। तो ये जो होगी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, करेक्ट है। जो भी होगी हमें पता नहीं कितनी है, उसकी हाफ कवर करने के लिए, उसकी हाफ कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहले तो आप मैक्सिमम हाइट निकालोगे, उसका हाफ करके फिर उसमें टाइम फाइंड आउट वगैरह करोगे आप, ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे एक मिस्टेक कर लेते हैं। बॉल को हमने यहाँ से ऊपर फेंका है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मतलब हाफ हाइट कवर करनी है इसको, h/2 मान लेते हैं इसको। ये टाइम कवर करेगा t1, और जब ये यहाँ से वापस आएगा तभी भी इसकी हाइट हाफ ही होगी ना, तो ये जो टाइम होगा t2 होगा। क्लियर है। तो हमें जो टाइम के आंसर्स यहाँ पे पूछे हैं इसके आंसर्स 2 आएंगे, और ऑप्शंस में वो दोनों होंगे तो दोनों को टिक करोगे, ठीक है। या फिर ऐसा अगर पूछा होगा कि द अर्लीस्ट टाइम और द स्मॉलेस्ट टाइम व्हेन इट कवर्स द हाफ ऑफ द हाइट, तो ये टाइम पूछेंगे वो, समझ में आ रहा है। और व्हेन इट फर्स्ट कवर्स द हाफ ऑफ द हाइट, तो ये पूछ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आ रहा है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कहीं पे। पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट ढूंढ लेते हैं कि क्या होती है। हमें पता है v² = u² + 2gh, करेक्ट है। इसमें h जो है, h मैक्स को मैं h बोलता हूँ अभी, ये पूरा वाला। और यहाँ पे जाने के बाद जब तक ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना बनने वाला है, 0। तो ये पूरा क्या होगा, 0 फॉर मैक्सिमम हाइट। u कितना है इसका, 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो 0 = 20² + 2 × g की वैल्यू -10 लेंगे, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली सभी डायरेक्शंस प्लस, नीचे वाली सभी डायरेक्शंस नेगेटिव। बॉडी कहाँ पे जा रही है उस पर डिपेंड करेगा ये। तो g नीचे आ रहा है, तो g नीचे आ रहा है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -10, यहाँ से यहाँ जाने तक के लिए, ठीक है। इनटू हाइट हमें पता नहीं, तो यहाँ से हाइट निकाल के दिखाओ, पॉज करके सॉल्व करो इसको। द आंसर कम्स आउट टू बी 20 मीटर्स। तो इसकी हाफ कवर करनी है। सो h/2 = 10 मीटर्स। हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 10 मीटर्स कवर करनी है। तो h = ut + हाफ gt²। इसमें अगर हमें हाइट पता है 10 मीटर तो हम टाइम निकाल सकते हैं, करेक्ट है।
इनिशियल वेलोसिटी पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तो हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट पॉजिटिव में मेजर करोगे ना, तो ये हाइट कितनी है +10 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो 20, टाइम पता नहीं, प्लस हाफ जी की वैल्यू -10 बिकॉज इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स इंटू t²। इसको दे दो शॉर्ट फॉर्म। करेक्ट। ये फाइनल इक्वेशन आएगी आपके पास, चेक कर लो इसको पॉज करके। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब तक ये आपको आना चाहिए। तो टाइम निकालो इसका क्या आता है इस इक्वेशन के लिए। ये प्लस कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम देखो क्या आ रहा है, 4 ± √8 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है। इस √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √4 × 2, और √4 क्या होता है 2, तो इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ √8 को। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4 ± 2√2 डिवाइडेड बाय 2, और इस 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये क्या आएगा 2 ± √2, ठीक है। अब ये टाइम t1 क्या होगा 2 + √2, और t2 क्या होगा 2 - √2। मतलब अगर √2 की वैल्यू हम डालें 1.4, तो क्या होगा, ये t1 जो होगा ये होगा 3.4 सेकेंड्स, और t2 जो होगा ये होगा 0.6 सेकेंड्स। तो ये जो टाइम दिखा रहा है 0.6 सेकेंड, ये बस यहाँ से यहाँ जाने तक का है, और ये जो 3.4 दिखा रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का दिखा रहा है। समझ में आ रहा है। और इन्होंने अगर पूछा कि फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जब ये हाफ ऑफ द हाइट कवर करेंगे तो उन दो पोजीशन में कितना टाइम डिफरेंस होगा। टाइम ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हमें ये दोनों भी, अभी अगर उन्होंने वेलोसिटी पूछी है, फाइंड द वेलोसिटी, तो इन दोनों पॉइंट्स पे सेम ही वेलोसिटी होगी। समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट्स पे सेम ही वेलोसिटी होगी। बस प्रॉब्लम क्या है, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होगी, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। क्लियर है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, v² = u² + 2gh, ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे हमें h पता है, ये हाफ h, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की वेलोसिटी पूछी है ना, तो यही बस हाइट लोगे। अगर टोटल हाइट 20 मीटर है तो ये हाइट कितनी होगी 10 मीटर्स, तो यहाँ पे h कितना है 10 मीटर्स, करेक्ट है। तो इसमें ये फाइनल वेलोसिटी हमें ढूंढनी है। सो v² = u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, -10 × 10, इसको करो। देखो ये आता है क्या आंसर, v² = 200, सो v = √200, तो 100 का रूट कितना होता है 10, और अंदर बचा 2, या फिर इसको 10 × 1.4 भी कर सकते हो, और वेलोसिटी इज़ 14 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, एक की अपवर्ड होगी, एक की डाउनवर्ड होगी। ऐसे वाले क्वेश्चंस आ रहते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा करके सिखाया, क्यों, क्योंकि मैं शॉर्टकट ट्रिक्स अभी नहीं बताऊंगा तुमको।
ये जब हम 12th में जाएंगे, लास्ट में जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे और JEE बहुत पास होगी, तब आपको खुद ही आ जाएगा शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह। आप यही क्वेश्चन जो इतना बड़ा सॉल्व किया है ना, इतना लेंदी, यही आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो जगह दिख रही है ना, इसमें सॉल्व कर सकते हो ये पूरा क्वेश्चन। तो ये वो ट्रिक मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। अभी बस पेशेंस रखो और जो भी लॉजिक मिलता है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर की बात कर रहे हैं, उसके टॉप से, मतलब उसकी कुछ हाइट होगी, उसके टॉप से भेजा है विद स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड इट रीचेज द ग्राउंड। ऊपर जाके नीचे ग्राउंड पे गिरने समय वो पूरा टाइम कितना कवर, मतलब पूरा टाइम कितना लगा उसको, 6 सेकेंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। मान लो दिस इज द टावर, यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस, बॉल इज़ थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड। हम सिर्फ वर्टिकल की बात करें, उसने ऐसा कुछ नहीं फेंका, वर्टिकली आपको। तो वर्टिकली एग्जैक्टली मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस ऐसे आया, करेक्ट है। तो ये पूरी जो जर्नी है, और इसके टावर हाइट h बोलते हैं। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक, B पॉइंट से C पॉइंट तक आने के लिए जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि ये हाइट कितनी है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड बहुत लेंदी है लेकिन आपको समझने में आसान जाएगी, और दूसरी मेथड बहुत शॉर्ट है और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है। देखो पॉइंट आपको क्या देखना है बस इस केस में पहले जी की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, ये कांस्टेंट है। आपका बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, ये तो इसी जगह टिका रहेगा, करेक्ट है। तो ऐसी केसेस में आप इनिशियल कंडीशंस की ट्रिक यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो इसको। तो इनिशियल कंडीशन की ट्रिक क्या है, इस बॉल का मोशन इनिशियल कंडीशन में, बाद में वो नीचे आ रहा है ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनिशियल में कहाँ पे जा रहा है ये बॉल, ऊपर जा रहा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली डायरेक्शन हम क्या लेंगे, प्लस, और नीचे वाली क्या होगी, ऑब्वियसली माइनस। तो यहाँ पे जी जो होगा वो होगा नेगेटिव। लेकिन मुझे पता है आप में से बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पॉजिटिव तो है ना। नहीं, यही तो ट्रिक है कि बहुत ही आसान, इतने में सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। इनिशियल कंडीशन पे बस भरोसा रखना, और फाइनल कंडीशन बीच में क्या हुआ है कैसे हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनिशियल कंडीशन में ये बॉल कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाली सभी डायरेक्शंस पॉजिटिव, नीचे वाली सभी डायरेक्शंस नेगेटिव। सो बाय दिस साइन कन्वेंशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एज -10। गेटिंग दिस, ये हुआ। मतलब पहले तो हमें, मतलब अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में है लेकिन मैं थोड़ा लेंदे बना लेता हूँ। जी की वैल्यू हम कितनी लेंगे, -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ओके। इसकी हाइट कुछ होगी, पता नहीं कितनी हाइट है इसकी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो इसको भाई मैं इसका पाथ लिख लेता हूँ यहाँ पे बस। मतलब मेरा पॉइंट ए यहाँ पे, यहाँ से बी तक गया है, टेम्पररीली स्टॉप हुआ और फिर नीचे आया पॉइंट सी पे। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है ये डाउनवर्ड्स है इनिशियल से फाइनल, और वो कितनी है, h। लेकिन अगर नीचे वाली सभी वैल्यूज़ हम नेगेटिव लेने वाले हैं तो ये क्या होगा, -h। ध्यान रखना, ऐसे वाला कोई भी प्रॉब्लम आए उसमें ये ट्रिक यूज़ करना, ठीक है। इनिशियल से फाइनल तक भले ही ऊपर गया है, ऊपर उड़ के कहीं इधर भी गया, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हम बस क्या देखेंगे, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। इनिशियल से फाइनल तक होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है, इसलिए हमने इसको साइन लगाया प्लस माइनस, और नीचे वाला हमने क्या चूज़ किया है, माइनस, इसलिए क्या आया ये -h, करेक्ट है। सो द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू -h। तो हमें पता है h इज इक्वल टू ut प्लस ½ अपना वाला फॉर्मूला, करेक्ट है। इसमें जो ये हाइट लेंगे या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये क्या लेंगे हम, -h।
इज इक्वल टू यू क्या लेंगे पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है ये 20 टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम कितना बोला इन्होंने टोटल जर्नी के लिए 6 क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक की नहीं कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की कर रहे होते तो ये अलग कुछ एच होता तो इसको पॉजिटिव ले लेते हम यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो पूरे जर्नी को कितना टाइम लगा है 6 तो यहाँ पे 6 लिखेंगे हम ठीक है प्लस हाफ जी की वैल्यू क्या है -10 हमने शुरुआत में क्या चूज़ किया है किस पे चूज़ करोगे कि बॉडी कौन से डायरेक्शन में जा रही है इस पे चूज़ करोगे इसलिए जी की वैल्यू क्या है -10 इंटू 6 स्क्वायर गॉट इट अब इसको सॉल्व करो चलो -h इज इक्वल टू 120 माइनस 180 आई थिंक या करेक्ट सो -h इज इक्वल टू -60 सो h इज इक्वल टू आई होप ये माइनस माइनस चला गया 60 मीटर्स तो टावर की हाइट कितनी है 60 मीटर्स यहाँ पे अगर h माइनस में नहीं लेते तुम h अगर माइनस में नहीं लेते तुम तो भी यहाँ पे -60 आ जाता तो हमें ऑटोमेटिकली बता देता कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड से समझ में आ रहा है ओके अभी एक क्वेश्चन देख लो इन द अबव क्वेश्चन मतलब पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसकी बात कर रहे हैं फाइंड द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो मतलब यहाँ से जो बॉल फेंका गया था 20 मीटर पर सेकेंड से वो यहाँ पे रीच करने के बाद उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगी तो वो वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है इन्होंने समझ में आ रहा है करेक्ट है तो ये वेलोसिटी पूछी है हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है तो h की वैल्यू जो है -60 है करेक्ट नेगेटिव -60 मीटर्स यहाँ पे आप बोलेंगे सर h 60 मीटर्स लिखा था क्योंकि हमने h को माइनस पहले से ही पकड़ के रखा था अभी इसको यहाँ पे अगर नहीं पकड़ा होता तो -60 आने वाला था ना ठीक है तो h की वैल्यू क्या है -60 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है समझ में आ रहा है गुड और v हमें ढूंढना है u हमें दिया है +20 मीटर्स पर सेकेंड जो शुरुआत में आपने साइन कन्वेंशन पकड़ा है ना उसी को पकड़ के रखो क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन है उसी को पॉजिटिव अपोजिट को नेगेटिव करेक्ट है तो ये सब जो होते हैं और जी की वैल्यू क्या है -10 ये सब कौन से फॉर्मूले में आते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh तो v हमें ढूंढना है v² लिखो इज इक्वल टू u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है -10 करेक्ट और h कितना है -60 करेक्ट इसको सॉल्व करो v² क्या आता है देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 600 मतलब 1200 हो जाएगा करेक्ट सो v विल बी √1600 तो इट विल कम आउट टू बी 40 मीटर्स पर सेकेंड इफ़ आई एम करेक्ट सही है ना यार यहाँ से अगर 20 से फेंका तो ओबियसली वापस आते समय डाउनवर्ड जो होगा 20 मीटर्स पर सेकेंड होगा यहाँ से यहाँ तक आते थे कुछ तो बढ़ेगी ना वो कितनी बड़ी है 40 मीटर अभी आप बोलोगे सर ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आ रहा है आएगा ये जो v² का आपने किया है ना v इज इक्वल टू इसके 2 साइंस आते हैं रूट में है तो प्लस माइनस आप चूज़ कर लो कौन सा है -40 बिकॉज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके बढ़िया सा क्वेश्चन अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर मान लो मैंने फेंका है तो मेरे हाथ में वापस कितने सेकंड्स में आएगा 4 सेकंड्स तो यहीं पे ऐसे दिमाग में मोटर चलनी चाहिए कि ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड्स नीचे आने के लिए 2 सेकंड्स गुड हाउ हाई डिड इट गो मतलब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये पूछ रहे हैं एंड हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड्स आफ्टर इट वॉज थ्रोन ये थोड़ा बाद में देखते हैं पहले आसान वाला कर लेते हैं तो हमें ऊपर जाने का टाइम पता है टाइम ऑफ असेंट कितना है 2 सेकेंड्स नीचे आने का पता है कितना है 2 सेकेंड्स और टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड्स करेक्ट है
इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं बोला है। तो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने के लिए लगेगा। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ पे खड़े थे, ऐसे आपने यहाँ से बॉल ऊपर फेंका, ये ऐसे जाके ऐसे आ गई हाथ में वापस, ये नीचे वाली हाइट छोड़ दो। तो ऊपर जाने के लिए 2 सेकेंड्स, नीचे आने के लिए 2 सेकेंड्स। और ये जो हाइट है, टोटल हाइट, इसकी बात कर रहे हैं, ये हाइट कितनी है, क्लियर है। और फिर कितने वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका था, मतलब u की वैल्यू पूछ रहे हैं। अभी यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। अभी 2 से मतलब हमें 3 सेकेंड की बात पूछा है, तो अगले 1 सेकेंड में, मतलब यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड और अगला 1 सेकेंड में ये कहीं यहाँ पे होगा ना, तो वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे है ये हमें ढूंढना है, x। समझ, पहले आसान वाला कर लेते हैं। देखो 4 सेकेंड्स अगर लग रहे हैं इसको जाने के लिए, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यहीं से यहीं तक आया है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 0। समझ में आ रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 0। पहले तो ये ढूंढ लेते हैं कि हाउ हाई डिड इट गो, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना बना, 0, करेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v² = u² + 2gh, ये ढूंढना है हमें। तो फाइनल स्पीड 0 हो गया, 0 = u कितना है पता नहीं है हमें, और अच्छा ठीक है, u कितना है पता नहीं, इक्वेशन में कर लेते हैं, +2 - 10 × h। हमें यहाँ पे h भी नहीं पता, u भी नहीं पता, तो ये -20 बन जाएगा। -20 यहाँ पे आके 20h = u², इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। अल्सो इसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड्स, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, v = u + at, करेक्ट है। तो फाइनल स्पीड कितना बना है, 0, इनिशियल पता नहीं, प्लस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ऊपर जा रहा है तो कितना लगेगा, -10, और टाइम कितना है, 2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आता है 20 मीटर्स/सेकेंड। तो हमें विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, इसका आंसर मिल गया। अभी इसमें अगर ये पुट करोगे 20, तो क्या आता है, पुटिंग इन 1, इसमें अगर पुट करोगे तो 20h = u कितना है, 20², बाय दिस h कम्स आउट टू बी 20 मीटर्स, करेक्ट। दोनों आंसर्स मिल गए, फटाफट मिल गए, इसमें कोई टेंशन नहीं। अभी इन्होंने पूछा है हमें, अगर हाइट मिल गई, इन्होंने पूछा है कि 3 सेकेंड्स बाद कहाँ पे होगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना सेकेंड लगा है, 1 सेकेंड, क्योंकि 3 सेकेंड्स में 2 सेकेंड्स यहीं पे खाली है, तो बचा कितना, 1 सेकेंड। अभी 1 सेकेंड के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बस 1 सेकेंड वाली जर्नी देख लो। अभी ये ढूंढना है ना हमें, मतलब क्या है, यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है 1 सेकेंड में, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको मैं यहाँ पे वापस, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, x। यहाँ से ये नीचे आ रहा है, तो नीचे वाली सभी डायरेक्शन हम प्लस लेंगे, इस जर्नी के लिए बात कर रहा हूँ मैं बस, और ऊपर वाले के लिए सब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। x नीचे दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे दिखा रहा है, तो इसको भी प्लस लेंगे, यही तो ढूंढना है हमें। फिर इनिशियल वेलोसिटी, अभी जो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी थी, ये इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन गई, एज इफ़ इट वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे मतलब ये पूरी जर्नी तो है, लेकिन अगर इस जर्नी की बात करें तो ऐसा लगेगा कि यहीं से छोड़ दिया है ये बॉल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, और फाइनल हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि टाइम कितना है। तो इसमें क्या कर सकते हो, h = ut + ½ gt² फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये h कितना है, x, u कितना है, 0 इस जर्नी के लिए, तो ये पूरी टर्म 0 प्लस हाफ g। अभी देखो यहाँ से यहाँ ये प्लस है, तो g भी क्या होगा, प्लस ही होगा, +10 नीचे अगर आ रहा है तो, और t कितना है, 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर, ये कितना बनता है, 5 मीटर्स। सो द आंसर इज 5 मीटर्स।
हाईएस्ट पॉइंट से नीचे कितने पे है ये 5 मीटर्स, तो ग्राउंड से कितने ऊपर है ये 15 मीटर्स, बिकॉज द टोटल हाइट वी हैव कैलकुलेटेड इज 20 मीटर्स। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आप। ओके, वर्टिकल मोशन का वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट प्रॉब्लम है ये, मैं जो अभी दिखा रहा हूँ आपको और जो समझा रहा हूँ। अगर ये पूरी तरह से समझ में ना आए तो डोंट वरी, मैं क्लासरूम में फिर से एक बार लूँगा ये रिवीजन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये हॉट एयर बलून देखा है ना, वो बलून जो होता है सैमसंग के ऐड में आते हैं, और हॉट एयर बलून इज गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड वॉज इनिशियली एट अ हाइट 40 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। मतलब क्या है, ये मान लो ये अगर बलून है ऐसा, ड्राइंग थोड़ा समझ लो यार कैसे है, इसमें आप बैठे हो मान लो, ठीक है, और ये ग्राउंड है, तो ये ऊपर जा रहा है कितना 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और ग्राउंड से कितना ऊपर है ये 40 मीटर्स, समझ में आया, ऊपर जा ही रहा है। इसमें से मैंने एक स्टोन फेंका, स्टोन ड्रॉप किया, सिंपली क्या किया ड्रॉप, यहाँ से ऐसे मैं खड़ा था यहाँ पे, मैंने छोड़ दिया स्टोन को। तो हम अगर अंदर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि स्टोन ऐसे नीचे जाएगा यहाँ पे ख़त्म, और ये हमें ये टाइम ढूंढना है। लेकिन बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। ये जो इसके अंदर स्टोन है, इसके अंदर जो स्टोन है, इसको इस बलून की वेलोसिटी है ना, आप जब इसको ड्रॉप करोगे इनिशियली तो बलून जितने स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से ये स्टोन जा रहा होगा ना ऊपर, और आपने ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी स्पीड अचानक से 0 बन गई और नीचे गिर गया। एक्चुअली अगर नीचे खड़ा हुआ बंदा कोई अगर इसको देखेगा तो इसका एक्चुअल मोशन ऐसे होता है, समझ लो, इतना बड़ा नहीं होता, मतलब अगर ये बहुत स्पीड से जा रहा है तो ऐसे लगता है, अगर धीरे जा रहा है तो यहीं से ऐसे गिर जाएगा, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं कि ऐसा जा रहा है, ठीक है। बलून इतनी स्पीड से नहीं जाता ऊपर, 10 मीटर्स पर सेकेंड मतलब बहुत हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले से कुछ तो वेलोसिटी है, जो बलून की खुद की वेलोसिटी है, कितनी 10 मीटर्स पर सेकेंड। पहले इसको इस वेलोसिटी को यहाँ पे जाके 0 करना होगा और फिर यहाँ से वापस आना होगा, और हमें ये वाला टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना है। ध्यान देना, यही ट्रिक है, यही ट्रिकेस्ट पार्ट है इसका। ये जिसको समझ में आया ना उसकी JEE पक्का है, ध्यान रखना। तो यहाँ से जाके यहाँ तक ऐसा क्यों गया ऊपर, मान लो ये स्टेशनरी होता, बलून घूम नहीं रहा होता, ऊपर नहीं जा रहा होता, तो ये सीधा स्टोन नीचे आता, क्योंकि बलून की ही स्पीड इसको होती है, और बलून की स्पीड कितनी होती है उस कंडीशन में 0, स्टोन भी 0 होता। लेकिन बलून खुद ऊपर जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, तो स्टोन को भी वही वेलोसिटी होगी, आपको भी वही होगी, आपके हैंड्स को भी वही होगी, और आपने हैंड्स में जो स्टोन पकड़ा है उसको भी वही वेलोसिटी होगी। तो ये मोशन ऐसा होगा, और इसका हमें टाइम ढूंढना है व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, ठीक है। तो ये पहले ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाली सभी साइंस क्या लेंगी प्लस, और नीचे वाली सभी डायरेक्शंस माइनस। तो इस केस में इनिशियल वाली ट्रिक यूज़ करके जी की वैल्यू क्या आएगी -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हम बस इनिशियल में क्या हुआ ये देखेंगे, करेक्ट है। अभी यहाँ से इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ए से बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, ये बताओ मुझे बस। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस है या माइनस है, माइनस है। तो ये जो हाइट आ रहे हैं इसको हम क्या लेंगे माइनस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी फ्रॉम ए एंड इट इज़ टुवर्ड्स नेगेटिव, करेक्ट है। तो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, करेक्ट है। तो h की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे -40, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड में मेजर करेंगे हम, तो वो क्या होगी -40। इनिशियल स्पीड कितना है इसको, इस स्टोन को पता नहीं है, स्टोन को लग रहा है, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि हमने ड्रॉप किया है तो 0 है, लेकिन स्टोन को खुद इस बलून का स्पीड मिला है, कितना है वो 10, और इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज़ 10।
टाइम हमें पता नहीं है, प्लस हाफ जी की वैल्यू -10 बिकॉज इट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स टी स्क्वायर। क्लियर है, ये ध्यान में रखना बहुत। अभी पॉज करके क्वाड्रेटिक ही आएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। कर लो, मैं भी साथ में कर रहा हूँ इसको। ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, अभी पॉज करके इसको सॉल्व करोगे आप। -b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर -b स्क्वायर और b स्क्वायर -2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -8 अपॉन 2a। टाइम निकालो चलो। प्लस ये 4 और 32 कितना होता है 36, तो 36 का रूट क्या होता है 6 अपॉन 2, करेक्ट है। टाइम वुड भी 2 + -6/2, सो 2 + 6/2 और 2 - 6/2, तो टाइम क्या आएगा 4 सेकेंड्स तो आएगा और -2 सेकेंड्स, लेकिन टाइम तो नेगेटिव में आ नहीं सकता बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइम मशीन और एनीथिंग। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आइंस्टाइन वाले में वो आप रिसर्च में सीखोगे कि नेगेटिव तो होता नहीं उसमें, लेकिन टाइम कंसेप्ट ही नहीं है आइंस्टाइन की इक्वेशन में। छोड़, ये समझ में आया। तो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अब इसको आसानी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। यहाँ पे 10, तो यहाँ पे जाने के लिए 0, तो 10 से 0 तक होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको t1 बोल दो। 0 से यहाँ तक आने के लिए कितनी हाइट है, फिर ये इसमें कितनी हाइट कवर की, बहुत 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 बड़ा बनता है। आप बस साइन कन्वेंशन याद रखोगे ना, 2 मिनट में आंसर आ जाता है। समझ में आया? ओके।